हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के सेशन में बात करने वाले हैं हम क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 63 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 63 के बारे में। आज की इस वर्कशीट में हम व्याकरण को पढ़ने वाले हैं और व्याकरण में हम संवाद लेखन है उसका अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट यानी कि कार्यपत्रक संख्या 63 है। हमारा विषय हिंदी है और जिसमें हम संवाद लेखन है उसका अभ्यास करेंगे। आज की दिनांक रहेगी 4 दिसंबर 2020। यहाँ पर हमें 2 टास्क दिए गए हैं। पहला टास्क दिया गया, रोहा ने एक बर्फीले स्थान की यात्रा की जिसके बारे में उसने अपनी मित्र सोहा को बताया। रोहा और सोहा के बीच हुए इस संवाद को लिखना है। यहाँ पर हमें एक चित्र भी दिया गया है। तो चित्र में हमें शिमला है वो 19 किलोमीटर दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ सोलन भी दिया गया है 55 किलोमीटर, और चंडीगढ़ है वो 134 किलोमीटर 134 किलोमीटर है हमें दिखाई दे रहा है, और बर्फ़ की वादियाँ भी दिखाई दे रही है। तो पहला टास्क है जिसमें हमें संवाद लिखना है। दूसरा टास्क है कि एक दिन आपने घर के किसी सदस्य से सड़क पर वाहन चलाने के बारे में बात की होगी। यहाँ पूरा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक दिन आपने अपने घर के किसी सदस्य से सड़क पर वाहन चलाने के बारे में बातचीत की होगी। तो जो बातचीत हुई थी उससे संबंधित हमें संवाद लिखना है, यानी कि दोनों ही टास्क जो हमें दिए गए उसमें संवाद लेखन करना है। संवाद लेखन जो होता है वो भी एक कला होती है। इसमें वाक्य हैं वो छोटे होने चाहिए, भाषा है वो सरल होनी चाहिए क्योंकि समझ में आनी चाहिए। इसके साथ साथ भावपूर्ण भाषा होनी चाहिए। भावपूर्ण मतलब जो भावों को ठीक से व्यक्त कर पाए, और शब्द है वो क्लिष्ट नहीं होने चाहिए ताकि परिस्थितियों को हम ठीक से व्यक्त कर पाए। तो चलिए हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं, संवाद लेखन करने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो हमारा टास्क है, यहाँ पर रोहा और सोहा के बीच में संवाद होता है। तो क्या संवाद होता है, चलिए हम देखते हैं कि यहाँ रोहा है। दोबारा से हम देखते हैं टास्क क्या है कि रोहा ने एक बर्फीले स्थान की यात्रा की जिसके बारे में उसने अपने मित्र सोहा को बताया। तो रोहा और सोहा के बीच में क्या बात होती है। सोहा, अरे भाई रोहा कहाँ था यार इतने दिन। रोहा, तेरा भाई घूमने गया था शिमला। सोहा, तू रहने दे, बस बस रोज़ ही जाता है ऐसे तो। रोहा, सच्ची यार फैमिली टूर था। अरे वाह सच्ची। रोहा, मुच्ची। कहाँ गया था। साउथ दिल्ली। यानी मजाक करते हुए सोहा कहता है कि कहाँ गया था, साउथ दिल्ली का टूर था क्या। रोहा, सीरियसली यार शिमला कज़न की शादी थी और टूर का टूर हो गया। सोहा, भाई यार मेरा तो कुछ ऐसा है, छठी क्लास के बाद हर बार घर वाले यह कहकर मना कर देते हैं कि पढ़ ले 10वीं के बाद तुम होगा और टूर होगे। रोहा, हाँ भाई मैंने भी एक दिन तक खाना नहीं खाया था, 3-4 थप्पड़ खाए तब जा कर के मेरी टिकट कंफर्म हुई, पर कुछ भी हो यार मज़ा बहुत आया। सोहा मजाक करते हुए अपने दोस्त को छेड़ते हुए कहता है, अच्छा पिटने में भी मज़ा आया यार, वैसे गए कहाँ थे ये तो बता। रोहा, 3 दिन हम शिमला रुके थे और 2 दिन कसौली, बर्फ़बारी हो रही थी, सच में मज़ा दुगना हो गया। सोहा फिर से रोहा को छेड़ते हुए, इतनी ठंड होगी और तू तो पक्का नहाया भी नहीं होगा। और ये बातचीत ऐसे ही जारी रहती है। तो ये थे, हमने कुछ संवाद लेखन का प्रयास किया। आप इसको इससे भी बेहतर कर सकते हो। यानी 2 दोस्तों के बीच में शायद बातचीत है वो अनौपचारिक ही अधिक होती है, औपचारिक कम होती है। अब हम दूसरे टास्क की तरफ बढ़ते हैं। एक दिन आपने अपने घर के किसी सदस्य से सड़क पर वाहन चलाने के बारे में बातचीत की और जो संवाद हुआ उसको हमें लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए कि रोहित है, उनकी अपने मामू के साथ सड़क पर वाहन चलाने के बारे में बातचीत होती है। रोहित है, मामू बैठे हुए हैं, रोहित आता है और कहता है, मामू आज तो आप बिल्कुल हीरो लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। मामू, अच्छा ये तो मुझे पता है कि मैं हीरो लगता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। रोहित, आप हमेशा मुझे सपोर्ट करते हो। मामू, अब सीधे सीधे बता क्या चाहिए, क्या काम है। रोहित, मामू मुझे 10th के बाद बाइक चाहिए, आप बोल दो ना घर वालों को। मामू थोड़ी सीरियस हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें तो पता है कि 18 साल से पहले ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता
और ड्राइविंग करनी भी अच्छी बात नहीं है। रोहित, पर मामू, पर रोहित, सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम ड्राइविंग रूल्स के बारे में पता करें, अच्छे से ड्राइविंग सीखें। तुम्हें पता है भारत में हर साल 1,20,000 लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। हर 4 मिनट में एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना का शिकार होता है हमारे देश में। रोहित ध्यान से सुनता है और फिर कहता है कि गाड़ी चलाते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मामू और अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि ड्राइव करते समय कभी भी हमें फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें अधिक गति से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, हमें अचानक से ब्रेक या गलत साइड से ओवरटेक नहीं करना चाहिए, हमें सीट बेल्ट या हेलमेट का उपयोग करना चाहिए। मामू और भी बहुत कुछ बताते हैं और ये बातचीत ऐसे जारी रहती है। रोहित, ठीक है मामू, अब मुझे बाइक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि ज़रूरत या जल्दी नहीं है। तो ये थी कन्वर्सेशन, बातचीत, संवाद जो रोहित और उनके मामू के बीच में होती है। आप इससे बेहतर लिख सकते हो, मुझे पता है आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हो। तो अगर आप प्रयास करोगे तो प्रयास करने से एक चीज़ होती है कि हम सीखने वाले हैं। आप इन्हें प्रयोग करना चाहो तो आप इन्हें भी प्रयोग कर सकते हो। अगर अगर हमारी आज की वर्कशीट अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।